हर दिन पानी पीते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह महसूस किया है कि वह पानी सिर्फ आपकी प्यास ही नहीं बुझा रहा, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी तय कर रहा है? क्या वह आपको ऊर्जा दे रहा है या धीरे धीरे आपकी शक्ति को कम कर रहा है? जरा सोचिए, वही पानी जो जीवन देता है, अगर वही आपकी थकान, आपकी कमजोरी और आपकी बीमारियों का कारण बन जाए तो? परमहंसा योगानंद ने कहा था कि जल केवल एक पदार्थ नहीं है, वह चेतना है, वह ऊर्जा है, वह ईश्वर का स्पर्श है। लेकिन आज हम उसी जल को बिना ध्यान, बिना सम्मान, बिना रुके जल्दी जल्दी पी जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर आज आप इस सत्य को समझ गए तो अगली बार जब आप पानी पिएंगे, आप सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी सींच रहे होंगे। और भाई, अगर आप ऐसे ही गहरे और जीवन बदल देने वाले ज्ञान को पाना चाहते हैं तो अभी PY ज्ञान गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका शरीर लगभग 70% पानी से बना है। आपकी हर कोशिका, हर अंग और हर विचार जल के संपर्क में है। लेकिन आपने कभी यह ध्यान दिया है कि आप पानी पीते कैसे हैं? सुबह उठते ही हम जल्दी में होते हैं, मोबाइल हाथ में होता है और हम खड़े खड़े या चलते चलते पानी पी लेते हैं। हमें लगता है कि पानी तो बस एक साधारण चीज है, लेकिन सच यह है कि पानी का तरीका ही आपके स्वास्थ्य और आपकी ऊर्जा को तय करता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप बिना ध्यान के पानी पीते हैं तो वह जल आपके भीतर जाकर केवल शरीर को नहीं बल्कि आपके मन और आपकी ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। आज हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हर चीज को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, और उसी जल्दबाजी में हम पानी को भी एक काम की तरह पूरा कर देते हैं। लेकिन शरीर कोई मशीन नहीं है, यह एक जीवित चेतना है, और जल उस चेतना का सबसे बड़ा आधार है। हम रोज कई ऐसी गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे हमें कमजोर बना रही हैं, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होता। सबसे पहली गलती है खड़े होकर पानी पीना। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो वह पानी सीधे वेग से नीचे जाता है और आपके शरीर की नसों और जोड़ों पर दबाव डालता है। यह आदत धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी और घुटनों को कमजोर करती है। आपको शायद आज कुछ महसूस न हो, लेकिन समय के साथ यह दर्द और कमजोरी में बदल जाती है। दूसरी बड़ी गलती है खाना खाते ही पानी पी लेना। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसा करना वैसा ही है जैसे जलती हुई अग्नि पर पानी डाल देना। आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, खाना पूरी तरह पचता नहीं, और फिर गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तीसरी गलती है बहुत तेजी से पानी पीना। कई लोग पानी को ऐसे पीते हैं जैसे कोई काम खत्म कर रहे हों, एक ही सांस में पूरा गिलास। लेकिन शरीर को जल को ग्रहण करने के लिए समय चाहिए। जब आप धीरे धीरे पानी पीते हैं तो वह आपकी हर कोशिका तक पहुंचता है, लेकिन जब आप तेजी से पीते हैं तो वह केवल पेट भरता है और शरीर तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। चौथी गलती है बहुत ठंडा पानी पीना। आज के समय में फ्रिज का पानी पीना एक आदत बन चुका है, लेकिन यह आदत आपके शरीर की आंतरिक शक्ति को कमजोर करती है। ठंडा पानी आपकी पाचन अग्नि को धीमा करता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है और शरीर सुस्त पड़ने लगता है। पांचवी गलती है चलते फिरते या मोबाइल देखते हुए पानी पीना। पानी पीना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक ऊर्जा को ग्रहण करने की प्रक्रिया है, और जब आपका ध्यान कहीं और होता है तो शरीर उस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता। इन सभी गलतियों का असर केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके मन और आपकी आत्मा को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले इसका असर पाचन पर होता है, जिससे गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। फिर यह आपकी हड्डियों और जोड़ों को कमजोर करता है और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खत्म करने लगता है। आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, चाहे आप कितनी भी नींद क्यों ना ले लें। इसके बाद इसका असर आपके मन पर पड़ता है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, ध्यान भटकने लगता है और मन में बेचैनी बढ़ जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि जल मन की भाषा समझता है। अगर आप उसे बिना सम्मान के पीते हैं तो वह आपके भीतर संतुलन नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर आप उसे ध्यान, मौन और कृतज्ञता के साथ पीते हैं तो वही जल आपके भीतर शांति और ऊर्जा भर देता है। क्या आपने कभी पानी को सच में महसूस किया है? हर बूंद में एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होता है, और जब वह आपके भीतर जाता है तो वह या तो आपको जागृत करता है
या धीरे धीरे आपको थका देता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे ग्रहण करते हैं। योगानंद जी ने कहा था कि हर घूंट को ऐसे ग्रहण करो जैसे वह ईश्वर का प्रसाद हो। अगर आप हर बार पानी पीते समय यह भावना रखें तो आपका हर घूंट एक साधना बन सकता है। अब सवाल आता है कि सही तरीका क्या है। सबसे पहला नियम है बैठकर पानी पीना। जब आप बैठते हैं तो आपका शरीर स्थिर होता है, और जब शरीर स्थिर होता है तो ऊर्जा भीतर की ओर जाती है। यही स्थिति जल को शरीर में गहराई तक पहुंचने देती है। दूसरा नियम है मौन और ध्यान। पानी पीने से पहले एक क्षण रुकिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। फिर धीरे धीरे पानी पीजिए। तीसरा नियम है छोटे छोटे घूंट लेना। हर घूंट के बाद थोड़ा रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए। यह प्रक्रिया आपके शरीर में संतुलन लाती है और जल को सही तरीके से ग्रहण करने में मदद करती है। चौथा नियम है सामान्य या गुनगुना पानी पीना। यह आपके शरीर की आंतरिक अग्नि को बनाए रखता है, जो आपके स्वास्थ्य और ऊर्जा का आधार है। अगर आप आज से इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर में हल्कापन आ रहा है, मन शांत हो रहा है और ऊर्जा बढ़ रही है। योगानंद जी कहते हैं कि अगर आपने पानी पीना सीख लिया तो आपने जीवन जीना सीख लिया, क्योंकि जल जीवन का सबसे सरल और सबसे गहरा रहस्य है। यह केवल आपकी प्यास नहीं बुझाता, बल्कि यह आपके भीतर नई चेतना, नई ऊर्जा और नया संतुलन पैदा करता है। इसीलिए आज से पानी पीना केवल एक आदत न रहे, बल्कि एक साधना बन जाए। हर घूंट को महसूस कीजिए, हर बार पानी पीते समय रुकिए और उसे एक प्रसाद की तरह ग्रहण कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि वही साधारण सा पानी आपके जीवन में असाधारण परिवर्तन ला रहा है। अब जरा एक पल के लिए अपने जीवन को ध्यान से देखिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी थकान, आपकी बेचैनी और आपका मन बार बार भटकने का कारण सिर्फ बड़ी समस्याएं नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी आदतें होती हैं? और उन्हीं आदतों में सबसे अनदेखी आदत है पानी पीने की। हम दिन में कई बार पानी पीते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि हर बार हम अपने भीतर क्या भेज रहे हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि जल केवल शरीर को नहीं छूता, वह सीधे आपकी चेतना को स्पर्श करता है। इसका मतलब यह है कि हर बार जब आप पानी पीते हैं तो आप अपने भीतर सिर्फ तरल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा, एक कंपन और एक भावना भी ले रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आप तनाव में हैं, जल्दी में हैं, मन अशांत है और उसी अवस्था में आप पानी पीते हैं, तो वही अशांति उस जल के माध्यम से आपके भीतर और गहराई तक चली जाती है। इसलिए योगानंद जी कहते थे कि पानी पीना केवल शरीर की जरूरत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब आप इसे समझ जाते हैं तब पानी पीने का आपका पूरा तरीका बदल जाता है। आप जल्दी जल्दी घटकाना बंद कर देते हैं और हर घूंट को महसूस करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी कि जल स्मृति रखता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस भावना के साथ पानी पीते हैं, वही भावना वह अपने भीतर लेकर आपके शरीर में प्रवेश करता है। अगर आप क्रोध में पानी पीते हैं तो वह क्रोध की ऊर्जा को बढ़ा सकता है, और अगर आप शांति और कृतज्ञता के साथ पानी पीते हैं तो वही जल आपके भीतर शांति को गहरा कर देता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग पानी पीने से पहले भगवान का स्मरण करते थे। वह केवल परंपरा नहीं थी, वह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप एक शांत स्थान पर बैठे हैं, आपके हाथ में पानी का गिलास है और आप उसे पीने से पहले कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करते हैं। आप मन ही मन कहते हैं, हे प्रभु, यह जल मेरे भीतर शुद्धता और शांति लेकर आए। जैसे ही आप पहला घूंट लेते हैं, आप महसूस करते हैं कि वह धीरे धीरे आपके भीतर फैल रहा है। यह अनुभव साधारण नहीं है, यह एक ध्यान की अवस्था है। योगानंद जी इसे जल साधना कहते थे। जल साधना का अर्थ है पानी पीने को एक ध्यान बना देना। जब आप हर घूंट को जागरूकता के साथ लेते हैं तो वह केवल शरीर को नहीं, बल्कि आपके मन और आपकी आत्मा को भी संतुलित करता है। कई लोगों ने इस साधना को अपनाया और उन्होंने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखे। उनकी नींद गहरी हो गई, उनका मन शांत रहने लगा, गुस्सा कम हो गया और शरीर में हल्कापन महसूस होने लगा। यह सब केवल पानी पीने की सही विधि अपनाने से संभव हुआ।
योगानंद जी ने अपने शिष्यों को एक सरल अभ्यास दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी आप पानी पीने बैठें तो पहले उसे देखें और उसे धन्यवाद दें। कहें कि तुम केवल जल नहीं हो, तुम जीवन हो, तुम ऊर्जा हो, तुम मेरे भीतर शक्ति लेकर आ रहे हो। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट में उसे पिएं। हर घूंट के बाद एक क्षण रुकें और अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करें। यह अभ्यास जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। आज हम अपने शरीर को चार्ज करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा चार्जर पानी है। अगर वही पानी गलत तरीके से लिया जाए तो शरीर कभी पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि कई लोग दिन भर पानी पीने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल मात्रा पर ध्यान दिया लेकिन विधि पर नहीं। योगानंद जी कहते हैं कि मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है भावना और विधि। अब बात करते हैं सुबह के पानी की। सुबह उठते ही जो पहला पानी आप पीते हैं वह आपके पूरे दिन की ऊर्जा को निर्धारित करता है। अगर आप उसे जल्दी में, खड़े खड़े या बिना ध्यान के पीते हैं तो आपका दिन भी उसी जल्दबाजी और असंतुलन में बीतता है। लेकिन अगर आप सुबह का पानी शांत होकर, ध्यान से और कृतज्ञता के साथ पीते हैं तो वह आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह केवल शरीर को साफ नहीं करता बल्कि आपके मन को भी स्पष्ट और शांत बनाता है। योगानंद जी इसे एक प्रकार की आंतरिक शुद्धि मानते थे। उनका मानना था कि जब आप जल को सही तरीके से ग्रहण करते हैं तो वह आपके भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को भी धीरे धीरे बाहर निकालने लगता है। इसीलिए कई बार जब आप सही तरीके से पानी पीना शुरू करते हैं तो आपको शुरुआत में कुछ बदलाव महसूस होते हैं, जैसे ज्यादा पेशाब आना, शरीर हल्का लगना या मन में शांति का अनुभव होना। यह सब संकेत हैं कि आपका शरीर संतुलन की ओर जा रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, पानी केवल शरीर को ही नहीं, आपके विचारों को भी प्रभावित करता है। जब आपका शरीर हाइड्रेटेड और संतुलित होता है तो आपका मन भी स्थिर और स्पष्ट होता है। आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं, आपका ध्यान बढ़ता है और आप ज्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। लेकिन जब शरीर में जल का असंतुलन होता है तो मन भी अस्थिर हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने विचारों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा, और उन आदतों में सबसे सरल और प्रभावशाली आदत है पानी पीने की। योगानंद जी ने कहा था कि अगर तुम दिन भर कुछ भी साधना न करो लेकिन हर बार पानी पीते समय जागरूक रहो तो भी तुम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हो। यह बात हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिकता केवल कठिन साधनाओं में नहीं है बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों में भी छिपी हुई है। जब आप पानी पीते समय पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो वह क्षण एक ध्यान बन जाता है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने आज तक कभी पानी पीते समय पूरी तरह ध्यान दिया है? क्या आपने कभी हर घूंट को महसूस किया है? अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए। अगली बार जब आप पानी पिएं तो जल्दी ना करें, बैठ जाएं, गिलास को हाथ में लें, एक क्षण रुकें और फिर धीरे धीरे उसे पिएं। हर घूंट के साथ अपने भीतर शांति को उतरते हुए महसूस करें। धीरे धीरे यह छोटी सी आदत आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। आप पाएंगे कि आपकी थकान कम हो रही है, आपका मन शांत हो रहा है और आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। यही जल की शक्ति है। यही वह साधना है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इसीलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि आप पानी को केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं मानेंगे, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में अपनाएंगे। हर बार जब आप पानी पिएंगे तो आप उसे सम्मान देंगे, ध्यान देंगे और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वही साधारण सा जल आपके जीवन में असाधारण परिवर्तन ला रहा है। अब एक और गहराई में चलते हैं, क्योंकि अभी तक आपने पानी को शरीर और मन के स्तर पर समझा, लेकिन सच्चाई इससे भी आगे है। जल केवल शरीर को जीवित नहीं रखता, यह आपकी आत्मा के साथ भी एक सूक्ष्म संबंध बनाता है। परमहंसा योगानंद कहते थे कि इस ब्रह्मांड की हर चीज कंपन है, हर चीज ऊर्जा है और जल उस ऊर्जा को सबसे तेजी से ग्रहण करने वाला माध्यम है। इसका मतलब यह है कि आप जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, जिस प्रकार के विचार रखते हैं और जिस भावना के साथ पानी पीते हैं, वह सब जल के माध्यम से आपके भीतर उतरता है।
अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां तनाव, डर और नकारात्मकता है और आप बिना ध्यान के पानी पीते हैं, तो वही नकारात्मक ऊर्जा जल के साथ आपके भीतर चली जाती है। धीरे धीरे यह आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपके निर्णयों को प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के भी मन भारी लगता है, बेचैनी होती है और ऊर्जा कम महसूस होती है। योगानंद जी कहते हैं कि यह केवल मानसिक समस्या नहीं है, यह ऊर्जा का असंतुलन है और इस असंतुलन को सही करने का सबसे सरल तरीका है जल को सही तरीके से ग्रहण करना। उन्होंने एक बहुत ही गहरा रहस्य बताया था कि जल केवल बाहर की दुनिया से ऊर्जा नहीं लाता, बल्कि यह आपके भीतर की ऊर्जा को भी सक्रिय करता है। जब आप ध्यान से पानी पीते हैं तो वह आपके शरीर के ऊर्जा केंद्रों को जागृत करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपके भीतर कई स्तरों पर ऊर्जा बह रही है और जल उस ऊर्जा को संतुलित करने का काम करता है। इसीलिए जब आप सही तरीके से पानी पीना शुरू करते हैं तो आपको केवल शारीरिक बदलाव ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक बदलाव भी महसूस होने लगते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती? आप बार-बार पानी पीते हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि आपने केवल शरीर की प्यास बुझाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा की प्यास को नजरअंदाज कर दिया। योगानंद जी कहते हैं कि असली तृप्ति तब मिलती है जब आप जल को पूरी जागरूकता और भावना के साथ ग्रहण करते हैं। जब आपका मन शांत होता है, तब जल आपके भीतर जाकर संतुलन बनाता है और तभी आपको सच्ची तृप्ति का अनुभव होता है। अब जरा एक और रहस्य की बात करते हैं, जल और शब्दों का संबंध। योगानंद जी मानते थे कि शब्दों में शक्ति होती है और जब आप पानी पीते समय कुछ सकारात्मक शब्द या भाव रखते हैं तो वह जल उस ऊर्जा को अपने भीतर ले लेता है। इसीलिए उन्होंने सलाह दी थी कि पानी पीने से पहले हमेशा एक सकारात्मक संकल्प लें, जैसे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूं। जब आप ऐसा करते हैं तो वही ऊर्जा आपके भीतर फैलने लगती है। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि जल को मंत्रों के साथ ग्रहण करते थे। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं थी, बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। वे जानते थे कि जल में स्मरण शक्ति होती है और वह हर कंपन को अपने भीतर संजो लेता है। इसलिए जब आप मंत्र या सकारात्मक विचार के साथ पानी पीते हैं तो वह आपके भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन कई बार पानी पीते हैं और हर बार आप उसमें सकारात्मक भावना जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं और पानी पीने की आदत उनमें सबसे शक्तिशाली है। योगानंद जी ने यह भी कहा था कि जल आपके और प्रकृति के बीच एक सीधा संबंध है। जब आप पानी पीते हैं तो आप केवल एक पदार्थ नहीं ले रहे होते, बल्कि आप प्रकृति की ऊर्जा को अपने भीतर ला रहे होते हैं। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया था कि जहां तक संभव हो, शुद्ध और प्राकृतिक जल का सेवन करें। सुबह का जल, तांबे के पात्र में रखा हुआ जल या सूर्य के प्रकाश में रखा हुआ जल, ये सब आपके भीतर विशेष प्रकार की ऊर्जा लाते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए, जल और मौन का संबंध। जब आप पूरी शांति और मौन में पानी पीते हैं तो आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यह एक प्रकार का ध्यान है जिसमें आप बिना किसी प्रयास के ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। कई लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती क्योंकि उनका मन बहुत भटकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पानी पीते समय पूरी तरह उपस्थित हो जाए तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। यही कारण है कि योगानंद जी पानी पीने को एक सरल ध्यान विधि मानते थे। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता तो वह केवल पानी पीने की प्रक्रिया को ही ध्यान बना ले। हर घूंट के साथ अपने भीतर की शांति को महसूस करे और धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगेगा। अब आप खुद सोचिए, क्या इतना सरल तरीका हो सकता है जिससे आप अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को संतुलित कर सकें? हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए आपको केवल एक चीज बदलनी होगी और वह है आपकी जागरूकता। आपको हर बार पानी पीते समय पूरी तरह उपस्थित रहना होगा। न कोई जल्दी, न कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और वह जल।
धीरे धीरे ये आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और आप बिना किसी विशेष प्रयास के अपने भीतर बदलाव महसूस करने लगेंगे। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका मन शांत होगा और आप अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगेंगे। यही वह परिवर्तन है जिसकी तलाश हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसकी शुरुआत कहां से करनी है। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। अगली बार जब आप पानी पिएं तो उसे एक साधारण क्रिया न समझें, उसे एक अवसर समझें अपने भीतर शांति लाने का, अपने भीतर ऊर्जा भरने का और अपने आप से जुड़ने का। हर घूंट को महसूस कीजिए, हर बार धन्यवाद दीजिए और हर बार यह संकल्प लीजिए कि यह जल आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। छोटी छोटी चीजें जो पहले आपको परेशान करती थीं, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी। आपका मन स्थिर रहेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आप अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करेंगे। यही जल का असली चमत्कार है जो हर किसी के जीवन में हो सकता है, बस उसे सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। तो अब जरा एक बार पीछे मुड़कर अपने पूरे जीवन को देखिए। क्या सच में आपने कभी पानी को उस नजर से देखा था जिस नजर से आज देख रहे हैं? हम हमेशा बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढते रहते हैं, लेकिन अक्सर हमारी सबसे बड़ी परेशानियों की जड़ हमारी छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है और पानी पीने की आदत उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। परमहंसा योगानंद ने यही समझाया था कि जल केवल शरीर की जरूरत नहीं है, यह चेतना का माध्यम है। यह वह सेतु है जो आपके शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। जब आप बिना ध्यान के जल्दी जल्दी खड़े खड़े या किसी और काम में व्यस्त रहते हुए पानी पीते हैं तो आप केवल अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन जब आप उसी पानी को बैठकर शांत होकर कृतज्ञता और जागरूकता के साथ पीते हैं तो वही क्रिया एक साधना बन जाती है। धीरे धीरे यह साधना आपके भीतर बदलाव लाने लगती है। आपका शरीर हल्का महसूस करता है, मन शांत होने लगता है और आपकी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और मजबूत हो जाती है। याद रखिए, जीवन में परिवर्तन हमेशा बड़े फैसलों से नहीं आता, वह छोटी छोटी आदतों से आता है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। अगर आप केवल पानी पीने का तरीका बदल लेते हैं तो यह छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। हर घूंट को महसूस करना, हर बार रुककर पीना, हर बार मन ही मन धन्यवाद देना। यह सब सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण होता है। अब अगली बार जब आप पानी का गिलास हाथ में लें तो जल्दी मत कीजिए। एक पल रुकिए, खुद को स्थिर कीजिए और फिर धीरे धीरे उसे पीजिए। महसूस कीजिए कि वह जल आपके भीतर जा रहा है, आपके शरीर को ऊर्जा दे रहा है, आपके मन को शांत कर रहा है और आपकी आत्मा को संतुलित कर रहा है। यही वह क्षण है जहां एक साधारण आदत एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल जाती है। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आप पानी को केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि एक साधना के रूप में अपनाएंगे। आप हर बार ध्यान से पिएंगे, बैठकर पिएंगे और कृतज्ञता के साथ पिएंगे। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आप अपने भीतर एक बदलाव महसूस करेंगे। एक नई शांति, एक नई ऊर्जा और एक नई स्पष्टता। अगर आपको यह ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं आप अभी तक पानी कैसे पीते थे। क्या आपने कभी बैठकर और ध्यान से पानी पीने की कोशिश की है? और आज से आप अपनी कौन सी आदत बदलने वाले हैं? आपका जवाब किसी और के जीवन को भी प्रेरणा दे सकता है। और भाई, अगर आप ऐसे ही गहरे, सरल और जीवन बदल देने वाले ज्ञान को लगातार पाना चाहते हैं तो अभी PY ज्ञान गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय, आध्यात्मिक और जीवन को नई दिशा देने वाले विषय लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे सच, एक नई समझ और एक नई रोशनी के साथ। तब तक अपने हर घूंट को एक साधना बनाइए। धन्यवाद।